हेलो एवरीवन। अभी आपने लास्ट एक्सरसाइज में क्या किया चैप्टर 7 की। अगर सपोज आपके पास दो पॉइंट्स हैं और आपको उनके बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है तो आप क्या करते थे, डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करते थे। देन आपने सीखा कि सपोज आपके पास दो पॉइंट्स गिवन है और एक कोई थर्ड पॉइंट उनको बाइसेक्ट कर रहा है या किसी रेशियो में डिवाइड कर रहा है तो उसके कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड आउट करते हैं। आज हम लर्न करेंगे कि अगर सपोज आपके पास 3 पॉइंट गिवन है और अगर वो नॉन कोलिनियर है और ट्रायंगल फॉर्म कर रहे हैं तो उस ट्रायंगल का एरिया कैसे फाइंड आउट करना है। देखो, इन पॉइंट्स को आप एक्सिस पे ज्वाइन कर दो, परपेंडिकुलर लाइंस ड्रॉ करो। सी, हमें क्या फाइंड आउट करना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है, नाउ अगर मैंने मार्क कर देती हूँ पी क्यू आर तो क्या मैं एरिया ऑफ ट्रायंगल को लिख सकती हूँ एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। देखो, पहले ए बी पी क्यू इज अ ट्रेपीजियम। हम ये परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर रहे हैं तो ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं और ये दोनों नॉन पैरेलल लाइंस है। तो ए बी पी क्यू, इसको रब कर दो। अगर ये देखो, ए बी पी क्यू एक ट्रेपीजियम है। इन द सेम वे ए क्यू आर सी भी ट्रेपीजियम है। अगर मैं इन दोनों ट्रेपीजियम के एरिया में से, अच्छा ये देखो ये भी ट्रेपीजियम है, बी पी आर सी ये भी ट्रेपीजियम है। ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं, ये दोनों नॉन पैरेलल लाइंस हैं। तो ये भी क्या है, नीचे वाला ट्रेपीजियम। तो अगर इन बड़े वाले ट्रेपीजियम के सम में से मैं नीचे वाला ट्रेपीजियम माइनस कर दूं तो मेरे पास ये एरिया ऑफ ट्रायंगल आ जाएगा। ठीक है, एंड वी नो दैट एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या होता है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल sides multiplied by distance between them। देखो, मैं सम ऑफ पैरेलल साइड्स, मैं ये पैरेलल साइड्स की लेंथ इजीली कैलकुलेट कर सकती हूँ। बी पॉइंट के वर्टिसेस है मेरे पास x2 y2। इट मींस बीपी की जो लेंथ है वो कितनी होगी, y2, एंड AQ की जो लेंथ है वो कितनी होगी, एक्सिस देखो, इसके कोऑर्डिनेट देखो x1 y1 तो कितनी है y1। इन द सेम वे आरसी की लेंथ कितनी होगी, x3। ठीक है, नाउ पॉइंट्स कम, डिस्टेंस बिटवीन देम। ये देखो, PQ अगर फाइंड करना है तो B पॉइंट के कोऑर्डिनेट x2 y2, A पॉइंट है x1 y1। तो ये जो लेंथ है OP ये कितनी है, x2, एंड OQ लेंथ कितनी है, x1। तो PQ कितनी आ जाएगी हमारे पास, x1 माइनस x2। क्लियर है। इन द सेम वे अगर हमें ये वाला डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, ओ आर में से ओ क्यू सब्ट्रैक्ट कर दूं तो ये क्यू आर आ जाएगा। कितना होगा, ये देखो y3 माइनस y1, x3 माइनस x1, क्योंकि x एक्सिस पे बात कर रहे हैं। इन द सेम वे ये देखो, अगर जब मैं ट्रेपीजियम ले रही हूँ बी पी आर सी तो इसमें इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कैसे आएगा, पी आर मीन्स x3 minus x2। PR is x3 minus x2। तो आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ अपने फॉर्मूले में वैल्यूज पुट कर देनी है। एरिया ऑफ ट्रायंगल मैंने क्या बोला था, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ए बी पी क्यू, ए बी पी क्यू प्लस एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ए क्यू आर सी, AQRC में से क्या माइनस करना है हमें, नीचे वाला BPRC, BPRC वैल्यूज पुट करते चलेंगे। करो, ट्रायंगल ABC का एरिया ABPQ, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स, कौन सी है पैरेलल साइड्स, y2 प्लस y1 मल्टीप्लाई बाय द डिस्टेंस बिटवीन देम, PQ कितना है, x1 माइनस x2। ओके, प्लस 1/2। अब दोबारा सम ऑफ पैरेलल साइड्स, ये वाले पैरेलल साइड्स कितनी है, y1 प्लस
y3 मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस बिटवीन देम, डिस्टेंस कितना होगा x3 माइनस x1 प्लस, सॉरी माइनस क्या करना है नीचे वाला, पैरेलल साइड्स की लेंथ y2 y3 y2 प्लस y3 डिस्टेंस बिटवीन देम x3 माइनस x2 एक्सपेंड करके सॉल्व कर लेंगे सबको। हाफ आप चाहो तो कॉमन ले लो, हाफ सब में से कॉमन ले लिया। अब अंदर सॉल्व करते हैं y2 x1 y2 माइनस x2 मल्टीप्लाई होके क्या देगा माइनस y2 x2 y1 x1 माइनस y1 x2 then plus y1 x3 y1 x1 minus y1 x1 y3 x3 plus y3 x3 minus y3 x1 then plus बाहर नेगेटिव साइन है अंदर पॉजिटिव, तो बाहर क्या आएगा नेगेटिव y2 x3 नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा y2 x2 देन अगेन नेगेटिव y3 x3 नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव y3 x2 जो टर्म्स कैंसिल हो रही है उन्हें कैंसिल कर देते हैं, जो ऐड हो रही है उन्हें ऐड कर देते हैं। देखो y3 x3 एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, ये टर्म तो यहीं से कैंसिल आउट हो गई, ठीक है। ऊपर लिख रही हूं सिंपली x1 x2 x3 के लिए कंबाइन कर लेंगे जो कॉमन आता है, और कोई टर्म्स है हमारे पास जो कैंसिल हो रही हूं, ये देखो y1 x1 ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये भी कैंसिल आउट हो गई हैं, ठीक है। लुकिंग फॉर अदर टर्म्स y2 x1 इज देयर एनी कॉम्बिनेशन लाइक y2 x1 y2 के साथ चेक करो y2 यहाँ x2 साथ में, यहाँ नीचे देखो y2 x3 y2 x2 ये वाली दो टर्म्स पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल आउट हो गई, इक्वल्स टू हाफ ऑफ, कंबाइन कर लेते हैं y2 x1 देन माइनस y2 x2 प्लस y1 x3 माइनस y3 x1 माइनस y2 x3 प्लस y3 x2, ओके। जिन टर्म्स में से जो वैल्यू कॉमन आ रही है वो लिख लेते हैं। सपोज x1 से स्टार्ट कर रहे हैं लिखना, तो ये देखो x1 के साथ क्या आ रहा है y2 माइनस y3, देन x2 के साथ देखें तो दो टर्म्स कौन सी कॉमन है x2 x2 y3 माइनस y2 प्लस इन द सेम वे x3 अगर कॉमन लिया तो हमारे पास क्या आया y1 माइनस y2, ठीक है। दिस इज द फॉर्मूला फॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल व्हेन यू आर गिवन द वर्टिसेस ऑफ A, B and C as x1 y1 x2 y2 and x3 y3। अगर लेंथ लेना है तो सिंपल वे देखो x1 के साथ ले रहे हैं तो y कोऑर्डिनेट आ रहा है हमारे पास y2 y3, x2 के साथ y3 y2, देन x2 के साथ आएगा हमारे पास, कहां पर है हमारा, ये देखो x2
x2, y2 y3, देन x3 के साथ y1, दिस इज y1 y2. ओके, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करते हैं. एक्सरसाइज 7.3, फर्स्ट क्वेश्चन, find the area of triangle whose vertices are 2 3 1 0 minus 1 0 2 minus 4. सिंपल है, आप फॉर्मूले में वैल्यूज पुट कर दो. वी नो दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल्स टू हाफ ऑफ x1 के साथ क्या y2 माइनस y3 प्लस x2 के साथ y3 माइनस y1 प्लस x3 के साथ y2 माइनस y1. वैल्यूज पुट कर दो. हाफ ऑफ x1 y2, सपोज देखो इनको लिख लेते हैं x1 y1 x2 y2 एंड x3 y3. ठीक है, वैल्यूज पुट कर दो. x1 की वैल्यू 2 मल्टीप्लाइड बाय y2 माइनस y3, 0 माइनस 4, माइनस माइनस प्लस, तो 0 प्लस 4 4. x2 माइनस 1 y3 माइनस y1 मीन्स माइनस 4 माइनस 3 माइनस 7 प्लस x3 की वैल्यू 2 y1 माइनस y2 3 माइनस 0 3. हाफ ऑफ 8 माइनस माइनस प्लस 7 प्लस 6. ऐड कर दो. 15 प्लस 6 21/2 11.5 स्क्वायर यूनिट्स. एरिया है तो यूनिट्स क्या होंगी स्क्वायर. सेकेंड पार्ट में भी आपके पास सेम वर्टिसेस गिवन है, आपको वैल्यू पुट करनी है और एरिया फाइंड आउट करना है. आप ट्राई करना. सेकेंड क्वेश्चन, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द पॉइंट्स ऑफ कोलिनियर. देखो पॉइंट्स कोलिनियर हैं तो आपके पास ट्रायंगल फॉर्म नहीं होगी. ट्रायंगल नहीं है, इट मीन्स अगर मैं एरिया वाले मेथड से सॉल्व करना चाहूं तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा 0, है ना. अगर ये पॉइंट्स, ये थर्ड पॉइंट इसी लाइन पे मर्ज हो जाता है, ये पॉइंट यहाँ से शिफ्ट होता होता है इस पॉइंट पे आ जाता है, तो एरिया तो है ही नहीं. एरिया क्या होता है ये वाला पोर्शन ना, तो ये 0 हो गया. ये जो पॉइंट यहाँ आ जाएगा तो ये पॉइंट्स कोलिनियर हो जाएंगे, तो एरिया क्या हो जाएगा 0. अब आपके पास एरिया की वैल्यू गिवन है, आपको उसमें पुट करनी है. सिंपल, लाइक सपोज ये पॉइंट है 7 माइनस 2. फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं 5 1 एंड 3 k. आप इसमें वैल्यू पुट कर दो. हाफ ऑफ x1 क्या है 7. ठीक है, y2 माइनस y3, तो 1 माइनस 1 0. ओके, प्लस x2 5. इसमें क्या होगा y3 माइनस y1 1 माइनस माइनस प्लस 2, देन प्लस x3 क्या है 3. यहाँ 3 की जगह क्या है k, तो ये हमारे पास क्या है x2 के साथ y3 माइनस y1 यानी k प्लस 2, देन x3 3. इसके साथ क्या आता है y1 माइनस y2 माइनस 2 माइनस 1 माइनस 3 इक्वल्स टू 0. हाफ वहां जाके मल्टीप्लाई होके 0, देन ये टर्म भी 0. ये देखो 5k
प्लस 10 माइनस 6 minus 9 equals to 0. It means 5k plus 1 equals to 0. It means k equals to minus 1 by 5. आपके पास वैल्यू आ गई, k की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी. ठीक है, सेकेंड पार्ट आप ट्राई करना. थर्ड क्वेश्चन, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल formed by joining the midpoints of the sides of triangle whose vertices are. एक ट्रायंगल है हमारे पास, पॉइंट्स क्या हैं? 0 माइनस 1 2 1 देन 0 3. दे आर सेइंग फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल. जो बन कैसे रहा है? ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स मीन्स इस साइड का मिड पॉइंट, इस साइड का, और ये इन मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करने से जो ट्रायंगल बन रहा है उसका एरिया निकालना है. और हमें पता है कि हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट करने के लिए उसके कोऑर्डिनेट पता होने चाहिए. और ये कह रहे हैं ये जो पॉइंट है ये इन दोनों पॉइंट्स का या इस लाइन सेगमेंट का क्या है? मिड पॉइंट. तो मिड पॉइंट फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, हमारे पास ये वाला कोऑर्डिनेट आ जाएगा. इन द सिमिलर वे आप यहाँ मिड पॉइंट फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो ये वाला कोऑर्डिनेट आ जाएगा, एंड थर्ड साइड का भी कोऑर्डिनेट इन द सेम वे आपके पास आ जाएगा. तो आपको क्या करना है? उसका एरिया फाइंड आउट कर देना, फॉर्मूला में वैल्यूज पुट कर देना, आ जाएगा. सेकंड पार्ट है इसी क्वेश्चन का, फाइंड द रेशियो ऑफ दिस ट्रायंगल टू द एरिया ऑफ द गिवन ट्रायंगल. ये बड़े वाले गिवन ट्रायंगल है, आप ये फाइंड आउट कर चुके हो, फिर इसका एरिया फाइंड आउट करना और दोनों की रेशियो फाइंड आउट कर देना. ओके, क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल whose vertices taken in order this. ओके, देखो क्वाड्रिलेटरल है, अभी हमने क्या किया है? एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाला है आपने, आपको 4 वर्टिसेस गिवन है, हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल तो पता है और हमें बताना है क्या? एरिया ऑफ दिस क्वाड्रिलेटरल. तो अगर मैं इसके एक डायगोनल को ज्वाइन कर दूं तो ये क्वाड्रिलेटरल क्या हो गया है? 2 ट्रायंगल्स में डिवाइड हो गया है. तो इन द सेम वे जैसे आपने पहला क्वेश्चन किया, आप एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी फाइंड आउट करो, एसीडी फाइंड आउट करो, दोनों को ऐड कर दो तो क्या आ जाएगा? क्वाड्रिलेटरल. इन द सेम वे अगर आपके पास दिया जाए कि किसी पेंटागन का फाइंड आउट करना है या हेक्सागन का फाइंड आउट करना है, तो आपको उसमें सिंपली क्या करना है? अपनी गिवन फिगर को ऐसे ट्रायंगल्स में डिवाइड करना है जो कोई भी कॉमन पार्ट शेयर ना कर रहे हो. सपोज ये पेंटागन है तो मैं इसको इस तरह के 3 ट्रायंगल्स में डिवाइड करूंगी और उनको ऐड कर दूंगी तो पेंटागन का एरिया आ जाएगा. हेक्सागन का भी आ जाएगा. मीन्स किसी भी पॉलीगन का अगर आपको एरिया फाइंड आउट करना है तो जस्ट आपको उसको क्या करना है? ट्रायंगल्स में डिवाइड कर लेना. और कैसे? विच हैव नो कॉमन एरिया बिटवीन देम. लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, वेरीफाई द रिजल्ट फॉर ट्रायंगल एबीसी हुज वर्टिसेस आर गिवन. आपको बोला है कि एक आपने 9th क्लास में रिजल्ट किया था क्या? कि ट्रायंगल का जो मीडियन होता है वो ट्रायंगल को 2 ट्रायंगल्स में डिवाइड कर देता है. फर्दर कैसी? ऑफ इक्वल एरिया. ठीक है, तो आपको ये प्रूव करना है. आपको देखो वर्टिसेस गिवन है 4 माइनस 6 3 माइनस 2 एंड 5 2. तो आपको क्या करना है? आपको प्रूव करना है. अगर मैं नेमिंग कर दूं A B C एंड D, आपको क्या प्रूव करना है? एरिया ऑफ ट्रायंगल, देखो मीडियन है AD, इसने क्या किया? इन दोनों ट्रायंगल्स इस ABC को डिवाइड कर दिया इन ABD एंड ADC. तो हमें प्रूव करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC. ये प्रूव करना है. सिंपल हम कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए पहले क्या पता होना चाहिए? पॉइंट डी के कोऑर्डिनेट मिड पॉइंट फॉर्मूला से निकाल रही हूँ. देखो यहीं पर लिख देते हैं 3 + 5/2 मीन्स 8/2 इज 4, कोमा -2 + 2/0. तो +2 आई एम सेइंग -2 + 2/2 इट मीन्स 0/2 0. कोऑर्डिनेट आ गया हमारे पास डी के भी. अब बस इन दोनों में मैं एरिया ऑफ ट्रायंगल अप्लाई कर रही हूँ, फॉर्मूला लिख रही हूँ. एरिया ऑफ ट्रायंगल, सपोज एबीडी नाम ले रही हूं पहले, इक्वल्स टू हाफ ऑफ x1/2 - y3 प्लस x2 के साथ क्या लेना है? y3 - y1 प्लस x3 के साथ क्या लेंगे?
y1 माइनस y2। एक पैटर्न है क्या, देखो y2 y3 y3 y1 देन y1 y2, ठीक है। इसके साथ अगर आगे x1 है तो पीछे y2 और y3, आगे 2 है तो पीछे 3 और 1 है, और आगे 3 है तो 1 और 2। एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीडी में अब वैल्यूज पुट कर देंगे फॉर्मूला में से। देखो हाफ ऑफ x1 4 y2 माइनस y3, दिस इज y2 माइनस y3, तो क्या हो जाएगा y2 माइनस y3 माइनस 2, ठीक है, प्लस x2 इज 3 y3 माइनस y1 y3 माइनस y1, तो माइनस माइनस प्लस 6, 0 माइनस माइनस प्लस 6, ठीक है, प्लस x3 कितना है 4 y1 माइनस y2 y1 माइनस y2 माइनस 6 प्लस 2, सॉल्व करो, हाफ ऑफ माइनस 8 प्लस 18, 4 ब्रैकेट में कितना आएगा माइनस 4, इट मीन्स कितना हो गया माइनस 16, सॉल्व करो, हाफ माइनस 24 प्लस 18, दिस इज माइनस 6/2 मीन्स माइनस 3। अब देखो कंफ्यूज नहीं होना है कि नेगेटिव वैल्यू आ रही है, आप इसकी क्या लोगे पॉजिटिव वैल्यू, क्यों, क्योंकि हम एरिया ले रहे हैं, ठीक है ना, तो 3 स्क्वायर यूनिट्स लिखेंगे हम इसे, ठीक है। देन एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD, वैल्यू पुट कर लो, कंसीडर दिस एज x1 y1 x2 y2 एंड x3 y3, ओके, वैल्यूज पुट करो, हाफ x1 क्या है हमारे पास 4 y2 माइनस y2 माइनस y3 2 प्लस x2 क्या है 5 y3 माइनस y1 0 माइनस माइनस प्लस 6 प्लस x3 की वैल्यू देखो 4 y1 माइनस y2 माइनस y2 माइनस 6 माइनस 2, हाफ ऑफ 8 प्लस 30 माइनस 6 माइनस 2 माइनस 8, माइनस 8 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 32, क्या आ जाएगा हमारे पास 38 माइनस 32 6/2 3 स्क्वायर यूनिट्स। देखो रिजल्ट प्रूव हो गया, हमने मीडियन ड्रॉ किया, उसने क्या किया ए बी सी को 2 इक्वल एरियाज में डिवाइड कर दिया, दिस इंप्लाइज एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD, हैंस प्रूव्ड, हमने रिजल्ट प्रूव करके दिखा दिया कि मीडियन ने 2 इक्वल एरियाज में ट्रायंगल को डिवाइड कर दिया। ओके, एक्सरसाइज कंप्लीट है आपकी, नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे।